Hello everyone, how are you? Once again, welcome back to English Enjoy. My name is राम ललन बिंद फ्रॉम मिर्ज़ापुर यूपी। आइए आज इस वीडियो में एक लेसन का स्टडी करते हैं, अ टाइगर इन द जू। ठीक, ये हाई स्कूल का लेसन है, पोइट्री का लेसन है, ठीक ना। अब इस पोएम को हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। ध्यानपूर्वक पूरे लेसन को पढ़िए। एक एक वर्ड का वर्ड मीनिंग बताते हुए आपको ये लेसन कंप्लीट कराते हैं। तो ये सबसे पहले यहाँ देखो, कुछ नीले पट्टी में लिखा है। देखिए क्या लिखा है कि ये जो पोयम है, दिस पोयम, ये कंट्रास्ट है, ठीक ना। यानी दो टाइगरों के बीच का कंट्रास्ट है। कौन कौन से टाइगर हैं? अ टाइगर इन द जू, ठीक, एक जू वाले टाइगर के विषय में है। और विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटाट। नेचुरल हैबिटाट मतलब कि टाइगर का जो नेचुरल हैबिटाट होता है, मतलब हैबिटाट का मतलब रहने का स्थान, निवास कह सकते हैं ना। तो इसका जो नेचुरल हैबिटाट होता है वो जंगल होता है। तो सीधी सी बात है कि इस पोयम में दो टाइगर की कंपेयर कह सकते हैं, कंट्रास्ट हुआ है, ठीक ना। और एक टाइगर जो कि जू में रहता है, अपने चिड़ियाघर में रहता है, और दूसरा टाइगर जो है नेचुरल हैबिटाट में, बोले तो जंगल में, ठीक। दिस पोयम मूव्स फ्रॉम द जू टू जंगल। ये जो पोयम है, पहले स्टार्टिंग में जू यानी चिड़ियाघर वाले टाइगर के विषय में बात करता है, उसके बाद जंगल वाले टाइगर के विषय में बात करता है। एंड बैक अगेन, उसके बाद फिर बैक होता है किधर? टू द जू, लास्ट में जू वाले यानी चिड़ियाघर वाले टाइगर के विषय में ये पोयम बात करता है। आगे लिखा है कि रीड द पोयम, इस पोयम को पढ़िए साइलेंटली। साइलेंटली इस पोयम को एक बार पढ़िए। एंड से, और आप खुद ही बताइए कि व्हिच स्टेंजा स्पीक अबाउट द टाइगर जू। आप इस पूरे पोयम को पढ़िए, ठीक ना, और आप खुद ही बताइए कि इसमें कौन सा स्टेंजा जू वाले टाइगर के विषय में बात कर रहा है। एंड व्हिच वर्ड्स, और कौन सा स्टेंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, ठीक। तो ये आपको पोयम पढ़ने से पता चल जाएगा। पोयम का आरंभ यहाँ से होता है, ही स्टॉक्स। ही का मतलब यहाँ पर टाइगर को बताया जा रहा है। टाइगर के लिए तो इट वर्ड यूज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ही यूज किया गया है। इसका मतलब पर्सनिफिकेशन है यहाँ पे। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप। स्ट्रिप मीन्स पट्टी होता है, विविड मीन्स चमकीले होते हैं। यानी कि ये जो टाइगर है चलता है, ठीक ना, इन हिज विविड स्ट्रिप, ठीक ना। विविड मतलब चमकीले होते हैं, स्ट्रिप मीन्स पट्टी बताया गया है। और फ्यू स्टेप, कुछ कदम चलता है, फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। केज मीन्स पिंजरा होता है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेंजा। अब इसमें ऊपर बताया गया ना कि कौन सा स्टेंजा टाइगर इन द जू, जू वाले टाइगर के विषय में बात करता है, और कौन सा स्टेंजा जंगल वाले टाइगर के विषय में बताया गया है, किस स्टेंजा में। तो वो पहला स्टेंजा बताया गया है किसके विषय में? जू वाले। यहाँ पे केज, केज मीन्स पिंजरा, मतलब कि ये जो स्टेंजा है जू वाले टाइगर के विषय में बात कर रहा है, ठीक ना। तो कह रहे हैं कि फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने केज यानी पिंजरा होता है, जो केज होता है भाई, कुछ ही कदम उसमें चल पाता है। ऐसा क्यों कर पाता है? क्योंकि बहुत बड़े तो होंगे नहीं। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट। वेलवेट मीन्स मखमल होता है, पैड का मतलब होता है पंजा। क्वाइट मतलब एकदम शांत। जब वो चलता है तो उसके पंजे से आवाज़ नहीं आता है, उसके पाँव से आवाज़ नहीं आते हैं, ऐसा वेलवेट की तरह होता है, ठीक ना। इन हिज क्वाइट रेज, खामोश होता है, और क्या होता है कि गुस्से में होता है। रेज बोले तो गुस्से में, ठीक। तो पहला पोयम है। देखिए, कोई भी जो जंगली जानवर है, अगर उनको हम कैद करके रखेंगे तो निश्चित रूप से वो गुस्से में ही होंगे। तो ये क्या है कि गुस्से में है। तो फर्स्ट स्टेंजा अगर आपसे पूछे कि कौन से टाइगर के विषय में बातचीत कर रहा है, तो आपको बताना होगा कि इस स्टेंजा में जू वाले टाइगर के विषय में बातचीत हुआ है। चलिए, अब सेकेंड स्टेंजा देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये सेकेंड स्टेंजा में आपको बताया जा रहा है, देखिए। अच्छा, ही शुड बी लर्किंग। अच्छा, मान लीजिए पहला जो स्टेंजा है जू के विषय में है, जू वाले टाइगर के विषय में। मान लीजिए अगर ये जू में ना होता, चिड़ियाघर में ये टाइगर ना होता, तब क्या करता? तो निश्चित रूप से जंगल में होता। तो ही शुड बी लर्किंग, ठीक। लर्किंग मीन्स होता है छिपे रहना, या फिर मतलब कि
लर्किंग इन शैडो, घात लगाना भी होता है, छिपा होना, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, मान लीजिए अगर ये पिंजरे में ना होता, जू में ना होता, तो ये कहाँ होता, किसी छायादार वृक्ष में या छाया में क्या करता, छिपा होता है। ठीक। स्लाइडिंग, स्लाइड करता है, स्लाइड में सरकना होता है, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घासों के बीच में ये स्लाइड करता है। ठीक। नियर द वाटर होल, जहाँ पर पानी होता है, जलाशय होता है, उसी के आसपास में ये घात लगा करके बैठता। कहाँ पे, फेयर, जहाँ पर प्लम्प, प्लम्प बोले तो मोटे ताजे, प्लम्प डियर पास। ठीक, जहाँ पर मोटे ताजे डियर आते हैं पानी पीने के चक्कर में, तो उसी पर ये, उसी होल यानी जलाशय के पास में ये क्या करता कि घात लगा करके बैठा रहता। जैसे ही वो लोग पानी पीने आते तो उस पर अटैक करता। लेकिन ये अभी कहाँ है, अभी तो ये जू में है, तो ऐसा कुछ कर नहीं पाता। अगर ऐसा होता तो यहाँ देखिए शुड बी, अगर ऐसा होता मतलब ये जू में ना होता तो उसकी लाइफ कुछ ऐसी होती जैसा कि सेकंड स्टेंजा में बताया गया है। अब थर्ड स्टेंजा देखते हैं। थर्ड स्टेंजा में क्या है, देखिए थर्ड स्टेंजा में अच्छा, ये सेकंड स्टेंजा किसके विषय में बताया अभी, ए टाइगर इन दी जंगल, यानी जंगल वाले टाइगर के विषय में बताया रहा है। चलिए अब थर्ड स्टेंजा, अभी पहले ही बताया गया कि ना ये जो पोयम है पहले जू से जंगल की ओर और जंगल से फिर जू की ओर, इस तरीके से पोयम मूव करता है। तो थर्ड स्टेंजा में बताया रहे हैं कि ही शुड बी स्नॉर्लिंग। ठीक, मान लीजिए ये टाइगर अगर जू में न होता तो ही शुड बी स्नॉर्लिंग। स्नॉर्लिंग का मतलब होता है गुर्राना, क्या होता है, गुर्राना। तो ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस, अगर मान लीजिए जंगल में होता तो कुछ घर के आसपास, एट द जंगल्स एज, एज मीन्स किनारे, ये जो जंगल के किनारे वाले गांव होते हैं वहां पर आकर के क्या करता, लोगों को डराता, गुर्राता है ना, ऐसा होता है। ठीक, और क्या करता ये, बेरिंग, यहाँ पे बेरिंग का मतलब होता है दिखाना। हिज व्हाइट फैंग्स, फैंग्स मतलब दांत होता है यहाँ पे, वैसे फैंग्स मीन्स जहर के दांत होता है, तो ये अपने दांतों को दिखाता। ठीक ना। हिज क्ला, क्ला मीन्स पंजा होता, अपने पंजे को, ही क्लॉज अपने पंजों को दिखाता। टेरराइजिंग द विलेज, और गांव वालों को, गांव में अपना आतंक मचाता, आतंक को दिखाता, गांव वालों को डराता, ऐसा कुछ करता। लेकिन अभी ये है कहाँ, अभी ये जू में है, ऐसा कुछ कर नहीं पा रहा। तो इसका मतलब तीसरा स्टेंजा, ये तीसरा स्टेंजा है, तो तीसरा स्टेंजा भी किसके विषय में है, ए टाइगर इन दी जंगल। फर्स्ट स्टेंजा अ टाइगर इन दी जू, सेकेंड स्टेंजा अ टाइगर इन दी जंगल, और थर्ड स्टेंजा भी जंगल वाले टाइगर के विषय में है। अब चलिए फोर्थ स्टेंजा को देखते हैं, वो किसके विषय में है। देखिए फोर्थ स्टेंजा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। ठीक, लेकिन ये जंगल में तो है नहीं, ये कहाँ है, लॉक है, लॉक मतलब कैद है। कंक्रीट सेल, कंक्रीट वैसे कंकड़ पत्थर होता है, सेल मीन्स कोठरी होता है, तो ये छोटे से कंक्रीट सेल में लॉक है। ठीक, यानी यहाँ पर ये बेबस है। हिज स्ट्रेंथ, इसकी जो ताकत है ना, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, बिहाइंड बार्स, बार मीन्स होता है छड़, जो लोहे के इस तरीके से छड़ होते हैं उसके पीछे इसकी ताकत है। इसकी सारी ताकत कहाँ है, बिहाइंड बार, बिहाइंड मीन्स पीछे होता है, तो इसकी सारी ताकत अब बार के पीछे है, यानी वो जो लोहे की छड़ है उसी के ठीक पीछे है, मतलब वो बेबस है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने जो केज है उसका कुछ ही बहुत ज़्यादा उसका लेंथ तो होता नहीं, तो कुछ ही दूरी तक इधर उधर चलता है। और इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोर मतलब नज़रअंदाज करना, और विजिटर मतलब वो जो देखने वाले होते हैं, दर्शक होते हैं। जू में लोग देखने जाते हैं, पक्षियों को देखने जाते हैं, जानवरों को देखने जाते हैं, तो उनको देख करके गुस्सा नहीं करता बल्कि इग्नोर करता है। क्या करता है, इग्नोर करता है, नज़रअंदाज कर देता है। क्योंकि सुबह से लेकर के शाम तक इस तरीके से न जाने कितने लोग विजिटर्स आते रहते हैं, किसको देख करके घूर रहा है,
कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं ना, क्योंकि हमारी ताकत कहाँ है, ये जो बार्स हैं इनके पीछे हैं। ठीक, तो ये थर्ड ये फोर्थ स्टेंजा। ठीक, फोर्थ स्टेंजा बात कर रहा है अ टाइगर इन द जू। अब लास्ट स्टेंजा यानी फिफ्थ स्टेंजा देखते हैं किसके विषय में है। लास्ट स्टेंजा में बताया जा रहा है कि ही हियर्स। अब लास्ट स्टेंजा में ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। वो अब लास्ट वॉइस मतलब सारा दिन तो कुछ न इधर उधर की अफरा तफरी तमाम प्रकार के शोरगुल सुनता रहता है, लेकिन लास्ट आवाज़ जो उसको सुनाई देता है रात में सुनाई देता है, एट नाइट। ठीक है ना। और वो कौन सी आवाज़ सुनाई देता है? दी पेट्रोलिंग कार। पेट्रोलिंग मतलब गश्त लगाना, मतलब चक्कर लगाना। रात में जो उस जू के देख रेख करने वाले होते हैं तो एक दो राउंड जरूर लगाते हैं। तो पेट्रोलिंग कार, जो कार से आते हैं जिसकी ड्यूटी लगी रहती है देखने के लिए, तो वो लोग आते हैं, तो लास्ट वॉइस वही सुनता है, कार की आवाज़ सुनता है। एंड स्टेयर्स, स्टेयर मीन्स होता है घूरना, विद हिज ब्रिलियंट आईज। ब्रिलियंट मतलब होता है चमकदार, यानी अपने चमकदार आंखों से वो घूरता है, देखता है। क्या देखता है? एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ठीक, यानी चमकदार चमकते हुए तारों को देखता है। तो यानी कि वो पिंजरे के अंदर है, जू के अंदर बेबस टाइगर है। कोई भी एनिमल हो उनको कैद करके रखेंगे तो बेबस तो होंगे ही। हालांकि ये बहुत ही पावरफुल एनिमल होता है, लेकिन इसकी स्थिति ऐसी बताई गई है कि वो बेबस है। ठीक ना। चलिए, तो इसके पोएट हैं लेस्ली नॉरिस, ये भी लर्न रखना। ठीक, और इस लेसन के और जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे आपको इसके बाद वाले वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक ना। तो ये लेसन यहीं से एंड होता है।